सीमा सरहद की चौकी, यही है सीमा सरहद की चौकी। अब हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। हमारे साहब जी नहीं आए हैं, अब साहब जी का इंतजार करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। सिपाही महाबली जी हुजूर। इस वक्त आज 2 महीने बीत गए जी हम राजमहल से अपनी सीमा सरहद पर आ गए, जी हुजूर। लेकिन आज तक नहीं हम अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल जा सके और नहीं सम्राट ने हमें संदेशा भेजकर खुद राजमहल बुलाया ही। जी हुजूर। लेकिन आज न जाने क्यों मुझे राजमाता और सम्राट की याद आ रही है, इसलिए हम अपनी पूरी तैयारी बना कर आए हो कि आज हम अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल जाएंगे और राजमाता और सम्राट से मिलकर सुबह हम अपनी सीमा सरहद पर वापस आएंगे। सिपाही महाबली जी हुजूर। इसलिए तुम्हारी ड्यूटी सीमा सरहद पर है, जी अपने जवानों से बराबर मिलकर उन्हें अलर्ट करते रहना और हम इस वक्त राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक जी है, हुजूर। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना। ठीक है, ठीक है, मैं चल रहा हूँ। साहब हमार छींक आपसे रोक रही साहब, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमार छींक रोक रही साहब। कोनो खराब चीज है साहब, हमार छींक आ जात तो कर को भैंस लगाओ रहा तो भैंस नहीं लागे साहब। सिपाही महाबली जी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें छींक आ रही है, इसका मतलब हमें आज जाना कैंसिल कर देना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। जी हुजूर। ये चीज अशुभ माना जाता है जी सिपाही महाबली। जी हुजूर। ये सारी चीजें सेठमाजन पर ये लोग मानते हैं, हम जैसे छत्री नहीं। फिर आपको मालूम है कि रावत सिंह जो भी अपने दिल में ठानता है तो हम उसे पूरा अवश्य करते हैं। आज हम अपनी तैयारी बना चुके हैं तो उसे कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राजमहता और सम्राट सुबह ही अपनी सीमा तरफ को वापस आऊंगा। ठीक है, जी हुजूर। ठीक है, हम चल रहे हैं। अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो और बराबर जवानों से मिलकर अलर्ट करते रहना, और जैसे हम राजमहल पहुंचेंगे फोन पर आपके संपर्क हमार छींक रोकत रही, मगर चलो देखा जाए का हो रहा। अब चल रहे हैं, मगर चलते चलते कहा क्या है। अरे आवा त्योहारी की आवा त्योहारी, अजब जबाना आवा त्योहारी। अरे आवा त्योहारी की आवा त्योहारी, अजब जबाना आवा त्योहारी। कहा गया है, अरे नौका लकड़ी 90 खर्चे, अरे नौका लकड़ी 90 खर्चे, कैसे हो रसैया खर्चे। अरे परम भोज संपूर्ण हो है, यो बस है चोर भंडारी, अजब जबाना आवा त्योहारी। महाराज तेज प्रताप सिंह हरमजादे, अब तेरी अंधेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि तेरी को ये कंचनगढ़ राज ससुरा वीरान नजर आएगा। अब इसी वक्त महारानी पूर्वा अपनी शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अभी ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा, जिससे कि ये साली फिर कभी किसी बच्चे का जन्म न दे सके। लोग डाली को काटते हैं, ये राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह जड़ को ही काट देता है। अभी ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा। महारानी पूर्वा, तोरा की गहरी नींद मुबारक हो। अब तेरे को हम कल का सूरज देखने के लिए
मुनासिब नहीं होने दूंगा। साली महाराज अरे गजब क्या कर रहा अबे ज्वाला सिंह माता। अरे गजब क्या कर रहा अबे ज्वाला सिंह मकार। और रानी जी बरसों में तू चला रहा तलवार। और रानी जी बरसों में तू चला रहा तलवार। और ये बे यहाँ से जा चला और बचा ये बे यहाँ से जा चला और बचा के अपनी जान। और वाला मारूंगा तुझे अब सुन पाती। और वाला मारूंगा तुझे अब सुन पाती। हरामजादी सेना पतराव सिंह उल्टे पांव पीछे चला जा। वाला तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे रास्ते से दूर हो जा। हरामजादी ज्वाला सिंह मर गए चिरावत सिंह को इस दुनिया से मिटाने वाले। और अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो राजमाता के संकट से वापस चला जा। इसी में तेरी भलाई है। हरामजादे रावत सिंह अब भी वक्त है। उल्टे पांव वापस चला जा। वाला तू साला ठाकुर ज्वाला सिंह की क्रोध की अग्नि से जलकर खाक हो जाएगा। वापस हो जा वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। ज्वाला सिंह मैं वापस चला जाऊं ताकि तू राजमाता को इस दुनिया से मिटा सके। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। और अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है और राजमाता के संकट से वापस चला जा। कंचनगढ़ राज्य के दुश्मनों का ये रावत सिंह क्या करता है देख। हरामजादे खुद मुझे कि जागो जागो महारानी जागो जरा। जागो जागो महारानी। कि जागो जागो महारानी जागो जरा वरना भारी गजब आज हो जाएगा। रावत सिंह आपको मारना चाहता। जागो भारी गजब वाला हो जाएगा। मंत्री जी तुम कहो शोर कैसे हुआ। मंत्री जी तुम कहो शोर कैसे हुआ। गोली की आवाज मुझको सुनाई पड़ी। हो रही दोनों में कैसी तकरार है। बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मंत्री ज्वाला सिंह तुम दोनों में कैसी तकरार हो रही है। राजमाता मैं बता रहा हूं कि अर्धरात के वक्त आपके सैन्य कक्ष में हम दोनों के बीच काहे लिए तकरार हो रही है। जरा गौर कर मेरी बात को सुनो राजमाता। मैं बता रहा हूं कि रानी जी लालच में रावत सिंह पड़ गया। रानी जी लालच में
आपको जान से मारना चाहता। ये तो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया मौत के घाट पर। राजमाता, ये तो अच्छा हुआ वक्त पर मैं आपके सैन्य कक्ष में आ गया, वरना ये खूनी दरिंदा सेनापति रावत सिंह आपको अब तक मौत की नींद सुला देता। मंत्री ज्वाला सिंह, आप कह रहे कि सेनापति रावत सिंह ने मुझे मारना चाहा, और सेनापति रावत सिंह कह रहा कि मंत्री ज्वाला सिंह मारना चाहा। सच क्या है? सच यही है कि अगर सही वक्त पर हम आपके साइड कच्छ में ना जाता है तो महामंत्री ज्वाला सिंह क्या तुम जाओ शमशीर देख रही है। अब तक अपनी शमशीर का वार आपके सीने पर करके आपको इस दुनिया से मिटा चुका होता। राजमाता, इस दुनिया से मिटा चुका होता। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! अरे वाह वाह सेनापति रावत सिंह, वाह! भाई झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखी। राजमाता, अभी अभी आपने गोली चलने की आवाज सुना होगा। क्या वो गोली की आवाज हमारी शाही शमशीर से निकल सकती है? सेनापति रावत सिंह, क्या गोली तुम्हारी रिवाल्वर से चली सच है? जी राजमाता, गोली हमारी ही रिवाल्वर से चली है राजमाता। और तुम्हारी ड्यूटी कहाँ थी? राजमाता, हमारी ड्यूटी इस वक्त इस कत्लगढ़ राज्य की सीमा सरहद पर थी राजमाता। सेनापति रावत सिंह, और तुम्हारी घड़ी में टाइम कितना हुआ? राजमाता, इस वक्त हमारी घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं। सेनापति रावत सिंह, ठीक रात के 12 बजे मेरे आराम कक्ष में आना और तुम्हारी रिवाल्वर से ही गोली चलना, इसका मतलब खूनी और कातिल ये मंत्री ज्वाला सिंह नहीं बल्कि तू है। तू सेनापति रावत सिंह का दांत तू है। नहीं राजमाता, क्या आप कहते हैं राजमाता? तो रानी जी ना खता कुछ मैंने किया, रानी जी खता कुछ मैंने किया, आपकी लेने में आ रहा था खबर, जान पर आपके ये कहा भी हुआ, दिल में इसके रहा कुछ न था वो खबर। ज्वाला सिंह, ये ज्वाला सिंह सही वक्त पर अगर हम ला जाते तो आपको इस दुनिया से मिटा दिया होता। राजमाता, हमारी बात पर यकीन कीजिए राजमाता, हम नहीं बल्कि ज्वाला सिंह आपको इस दुनिया से मिटाना चाहता है। मंत्री ज्वाला सिंह, सेनापति रावत सिंह के हाथों से रिवाल्वर छीन जाए। मंत्री ज्वाला सिंह, सेनापति रावत सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल के और मेरे पति जी के पास लाइए। इसका फैसला मैं नहीं, मेरे स्वामी जी करेंगे। आइए और मैं चलूं। सेनापति रावत सिंह, जब चिड़िया चुग गई दाना तब काहे को पछताना? ये रावत सिंह पछता नहीं रहा है, क्योंकि राजमाता के प्राणों की रक्षा करना मेरा पाठ था। जय रावत सिंह कर चुका है। अब तू क्या समझता है? क्या कि तेरी राजमाता ने तेरी बातों पर यकीन किया है? तो क्या बनेगा दरबार में सम्राट तेरी बात पर यकीन करेंगे ज्वाला सिंह? ऐसा हर किसी नहीं होगा। और अगर ये रावत सिंह बनेगा दरबार से लिया हुआ तो मैं तेरा क्या हाथ करूंगा? तू अच्छी हरामजादे सेनापति रावत सिंह, अपनी सोच मेरी नहीं
अब तेरा क्या होगा रे? हरामजादे सेनापति रावत सिंह, तुमने ठाकुर ज्वाला सिंह से टकराने की बहुत बड़ी भूल किया है। आज अगर भरे दरबार तेरे को मौत की सजा न दिलवा दिया तब नाम राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं कहलाएगा। हरामजादे, तेरे खिलाफ ठाकुर ज्वाला सिंह की शैतानी खोपड़ी में इतने साबूत इकट्ठे हो गए हैं क्या भरे दरबार तेरे को मौत की सजा दिलाऊंगा, मौत की। एक बात रावत सिंह की याद रखना, किसी वर्दी के लिए रावत सिंह जीता मरता है। अगर तेरी वजह से मेरी वर्दी पर दाग लगा तो इसे मैं तेरे खून से धुलूंगा। सिपाही इधर लगा इस खूनी दरिंदे रावत सिंह के हाथ में हथकड़ी और घसीटते हुए ले चल इसे हम शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करेंगे। ले चल। हरामजादे सेनापति रावत सिंह तो साला महाराज तेज प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे रावत सिंह, आज तुझे महाराज तेज प्रताप सिंह की नजरों में न गिरा दिया तब नाम राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं कहलाऊंगा। साला कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। नायक नहीं खलनायक हो गए, जुल्मी बड़ा दुखदायक हो गया। दरबारी जी महाराज, राजकुमार शिवा का कुछ पता चला या नहीं? महाराज राजकुमार शिवा का अभी तक कोई पता नहीं चला। अभी तक कोई पता नहीं चला? अरे महामंत्री ज्वाला सिंह गया ढूंढने, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। पूरे सिपाही बच्चे की खोज में लगे हैं, लेकिन अभी तक राजकुमार का कोई पता नहीं चला महाराज। चलो इंतजार किया जाता है। स्वामी जी, महारानी जी, स्वामी जी एक कतार अपने महल में पला। स्वामी जी, स्वामी जी एक कतार अपने महल में पला। रावत सिंह जान पे मेरे हावी हुआ, मंत्री के जरिए है जान मेरी बची। रावत सिंह जान पे मेरे हावी हुआ। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, ठीक रात के 12 बजे मेरे आराम कक्ष में आके सेनापति रावत सिंह मुझे जान से मार देना चाहता था।
राजमाता, आपने कोई भयानक सपना देखा होगा। नहीं दरबार, नहीं दरबारी, सपना नहीं बल्कि ये सच है। महारानी ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे मंत्री ज्वाला सिन्हा की मेरी जान बचाई, लेकिन उसकी ड्यूटी की सीमा सरहद पर लगी है। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। हुजूर, राजमाता को जान से मारने वाला ये खूनी दरिंदा सेनापति रावल सिंह आपके समक्ष शाही दरबार में पेश हो गया है। राजन, पेश हो गया है। रावल सिंह, क्या रे बाजी तुझे सर में आई नहीं, क्या रे बाजी तुझे सर में आई नहीं, तुझको समझा मैं कितना वफादार है। तू तो निकला कमीना और नमकखोर है, अपने मालिक के मुंह पर किया वार। अरे तुझे कितना वफादार समझता था, लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। अरे अरे जिसका बरसों से नमक खाता आया, तूने उसे ही मारना। आपको क्या लगता है किशोर अवस्थी का आपका राजमाता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है? कंचनगढ़ राज की इबादत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कंचनगढ़ राज किसी मसरत पर तैनात रहता हो, वो राजमाता को मारना तो दूर, मारने के विषय में कभी हम सोच भी नहीं सकते महाराज। आए महाराज जी ने खता कुछ मेरी, आए महाराज जी ने खता कुछ मेरी, झूठ इल्जाम मुझ पे लगाया गया। सच कहूं आपसे कुछ छिपाया नहीं, सच कहूं आपसे कुछ छिपाया नहीं, वार धोखे न करके बताया गया। यह सब इस महामंत्री ज्वाला सिंह की चाल है, जो कि राजमाता को मारने के इल्जाम में मुझे फंसाना चाहता है। महाराज मुझे फंसाना चाहता है। तो क्या अभी महारानी जो बताया ये सब झूठा है? हम ये नहीं कहते कि राजमाता ने जो आपसे बताया वो झूठा है, लेकिन हकीकत कुछ और है हुजूर। हम अपनी सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक आपकी और राजमाता की मुझे इस कदर याद आई कि हम अपने आप को सीमा सरहद पर ना रोक सके, और आप लोगों से मिलने के लिए सीमा सरहद से सीधे राजमहल आ गया महाराज। और जैसे ही हम महल पहुंचे, हम क्या देखते हैं कि महामंत्री ज्वाला सिंह अपने हाथों में सब्जी लिए राजमाता के सैन कट की तरफ जा रहा है। और जैसे ही हम सैन कट के गेट पर पहुंचा, ये अपनी सब्जी कवार राजमाता के सीने पर करना चाहता था। तभी मैंने इसकी सब्जी कवार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैन कट से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन इसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी हमने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इसे गोली मारना चाहा, लेकिन इसने हमारी रिवॉल्वर की नाल ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली, लेकिन हवाई पैर के रूप में तब्दील हो गई, और राजमाता की आंख खुलने पर इसने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया महाराज। सेनापति रावल सिंह, क्या आपको मालूम था कि आज रात 12 बजे महारानी जी के श्यामगंज में महामंत्री ज्वाला सिंह पहुंचकर महारानी जी को जान से मारने जा रहा है, क्योंकि तू ऐसे मौके पर पहुंचा? हम
हमें ये तो नहीं मालूम था, वो तो इत्तेफाक था कि हम सीमा सरहद से राजमहल आ गए महाराज, राजमहल आ गए। अरे नहीं राजन, ये झूठ बोल रहा है, हुजूर झूठ बोल रहा है। ये खूनी दरिंदा सेनापति रावत सिंह झूठ बोलकर